अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी संभलना मुश्किल हो गया। आतिफ असलम का ये गाना आजकल तेज़ी से फैलने वाली वबा पर 100% सूट करता है। तो गुलाबी आंखों के अंदर देखने से परहेज़ कीजिए और गुलाबी आंखों से खुदारा दूर रहिए। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी वबा की जिसका स्टार्ट इंडिया से हुआ था। इंडिया में बहुत तेज़ी से फैली थी और इसके बाद अब पाकिस्तान में कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। जिना हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में हर 50 में से 25 केसेस आशूबे चश्म के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। आशूबे चश्म, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज में पिंक आई, रेड आई फ्लू कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये कोई नई डिजीज़ नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। आमतौर पर लोग इसे आंखें दुखनी आना या आंखों का आ जाना कहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज आई फ्लू। कंजक्टिवाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन या आप कह सकते हैं ये सूजन है, और इसके सिम्टम्स में आंखों का लाल हो जाना, आंखों में खारिश होना, आंखों में बर्निंग इफेक्ट फील होना, ग्रिटी फीलिंग, स्क्रैची फीलिंग, या फिर आपकी आंखों से पस का डिस्चार्ज होना, आंसू का बहुत ज़्यादा निकलना, आइज ब्लिंक करते हुए डिस्कम्फर्ट फील करना और लाइट की सेंसिटिविटी शामिल है। अब इस बीमारी की वजूहात के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ये वायरल, बैक्टीरियल, इन्वायरमेंटल इरिटेंट या एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा रीज़न होने की वजह से आप ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे और आपके माइंड में ये सवाल लाजमी आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा ये इन्फेक्शन हमें किस वजह से हुआ है। अब आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस किस तरह से होता है। अगर किसी पर्सन को नज़ला हुआ है और सडन उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई और आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में इचीनेस फील होना शुरू हो गई है, लाइट की सेंसिटिविटी हो गई है, तो समझ जाइए ये आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये वायरस कुछ दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक भी जा सकता है, जबकि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आपकी अपनी लापरवाही की वजह से फैलता है, क्योंकि इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, वॉशरूम से आने के बाद हैंड वॉश नहीं करते हैं, या सफाई करने के बाद आपने अपने हाथों को नहीं धोया है, तो ये आपके बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह बन सकती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए एज सून एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक का कोर्स बताएगा और आपने उसको फॉलो करना है। सो विद इन फ्यू डेज आपका ये इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आंखों का लाल हो जाना, आंखों से पानी का आना और आंखों में चुभन का महसूस होना शामिल है, और ये इन्फेक्शन पोलन सीजन में स्प्रेड करता है, और इवन अगर किसी को डस्ट एलर्जी है उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको खुद से एहतियात करनी पड़ेगी और लुब्रिकेंट यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें आई ड्रॉप्स, क्यूरिन वगैरह शामिल है। कलर्ड आइज तो हर किसी को पसंद होती हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़रा होशियार हो जाइए, कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से आपको 2 तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल और बैक्टीरियल। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ किया है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लेते हैं, उसे प्रॉपर वॉश कीजिए, उसका पानी डेली चेंज कीजिए, उसमें केमिकल ड्रॉप्स का एडिशन कीजिए, और अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से अवॉइड कीजिए। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे ये इन्फेक्शन आपका बहुत जल्दी से क्योर होगा। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो आपने अपनी आँखों को बिल्कुल रब नहीं करना, आँखों को बार बार टच नहीं करना, और अगर फ्रेंड्स आपकी आँखों में जलन या इचिंग फील हो रही है तो आपने अपनी आँखों में बर्फ़ की टिकोर कर लेनी है। बर्फ़ की टिकोर करने के लिए आपने एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, उसके अंदर बर्फ़ को रखकर आँखों पर टैप करना है। आँखों को रगड़ना हरगिज़ नहीं है। और अगर आपकी आँखों से येलोइश और ग्रीनिश कलर का मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपने उसको अच्छे से आँख को साफ़ करने के बाद उसे डस्टबिन में डिस्पोज करना है और अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है। अगर आपके डॉक्टर आपको कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकेशन का कोर्स सजेस्ट करते हैं तो आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और अगर आपको लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं, लाइक आपको आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो वो हर 4 घंटे के बाद अपनी आँखों में डालें। अगर आप अपनी आँखों को रब
रब कर लेते हैं तो फ़ौरन साबुन से अपने हाथों को धोएं और हाथों को सैनिटाइज कीजिए। इन्फेक्शन के दौरान अपना तकिया, अपना टॉवल और मेकअप के प्रोडक्ट्स शेयर करने से परहेज कीजिए। आंखों को रेस्ट दीजिए ताकि हीलिंग प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से दूर रहिए। एंड बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आई विल सजेस्ट यू के बैलेंस और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हेल्दी और बैलेंस डाइट क्या है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। स्पाइसी एंड फ्राइड प्रोडक्ट्स से अवॉइड कीजिए। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को यूटिलाइज कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है और मल्टीविटामिन्स लीजिए। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर दीजिए। विटामिन सी को यूटिलाइज कीजिए क्योंकि विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द विटामिन डी, क्योंकि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें विटामिन डी की कमी है। और अगर आपको ये वायरस हो गया है तो फ्रेंड्स तकरीबन 72 आवर्स के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, बिकॉज ये 72 आवर्स जो है इसका पीक टाइम है। इस दौरान ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लोगों में स्प्रेड होता है। अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को बचाइए, खुद का ख्याल रखिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.